नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं हिंदी पेडागोजी और कंटेंट से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों की परीक्षा में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। तो देखिए, श्वास और ऑक्सीजन दोनों शब्द जो हैं ये तत्सम शब्द हैं क्योंकि पूरे सीधे सीधे आपसे लिए गए हैं संस्कृत से, इसलिए तत्सम और आगत। श्वास जो होगा वो तत्सम है और ऑक्सीजन जो है अवगत। देखिए, बीच में यहाँ पर कॉमन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। विकल्प है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो ये जो है दोस्तों आपका है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विनिमय का अर्थ है। तो विनिमय का मतलब होता है लेना देना, अदला बदली करना, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज। तो दोस्तों इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हुआ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा। तो वातावरण का विग्रह होता है वात का आवरण और इसमें होगा तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु क्या है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों अनुनासिक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है। द्योतक लिखना था यहाँ पर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, द्योतक इस प्रकार से। तो वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा गलत ले लिया गया। वह जो है वह सर्वनाम, ये एक सर्वनाम शब्द है और इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, ऐसा प्रश्न आता है। यहाँ पर टाइपिंग जो है टाइपिंग एरर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मतलब 6 to 8 लेवल का जो है उस स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य होता है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। इन क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग बार बार पढ़िए और रिपीट करके याद टाइप से कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का विकल्प है। एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये इसमें होगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की अंडरस्टैंडिंग हो और उसका आनंद उठाने का यही उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का अर्थ है। तो पढ़ने का अर्थ होता है पढ़कर समझना, सिर्फ और सिर्फ अक्षरों का ज्ञान ही जो है पढ़ने का अर्थ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 लेवल के लिए आयु अनुरूप साहित्य जो होता है वो बेस्ट होता है। रेडियो नाटक भी महत्वपूर्ण है लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो आयु अनुरूप साहित्य होता है क्योंकि साहित्य जो होता है वो विभिन्न विधाओं में लेकर के जाता है और बच्चों की कल्पनाशीलता, उनकी सृजनात्मकता इत्यादि को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। गणित, विज्ञान आदि विषयों के कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार। तो इसमें यह विचार जो है गणित, विज्ञान आदि से विषयों की कक्षा में भी बच्चे सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः सत्य है। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर का मतलब हिंदी से इतर, हिंदी से अलग भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे तो विकल्प में भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकेंगे, हिंदी तर भाषी साहित्यों से परिचित हो सकेंगे, सामाजिक संस्कृति से परिचय हो सकेंगे और ये सभी। तो यहाँ पर ये विकल्प सही होगा कि सामाजिक संस्कृति से परिचित हो पाएंगे, हिंदी तर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो पाएंगे, भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो पाएंगे, और ये इस प्रकार से तीनों विकल्प सही होगा यहाँ पर, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब। तो बच्चे भाषा जो होते हैं बेहतर तरीके से तभी सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अवलोकन।
क्योंकि अवलोकन के अंतर्गत न केवल आप लोग उस बच्चों के पठन बल्कि उनके लेखन, उनके वाचन, भाषण, सभी चीज़ पर जो है आप फोकस कर पाते हैं। इसलिए अवलोकन जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। जांच सूची सिर्फ फैक्ट को करेक्ट करती है, साक्षात्कार भी लिखित परीक्षा की तरह ही है। और तो इनमें तीनों में सिर्फ एक ही पक्ष जो है रिटन मतलब लिखित रूप का ही सिर्फ ज्ञान हो पाता है। इसलिए जो है अवलोकन जो होगा इसमें बेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो भाषा के विभिन्न कौशलों को क्रमिक रूप से पढ़ाने के लिए जो है अनुशंसा की जाती है, ताकि उनको जो है जिनका प्रयोग अपने विचारों, भावार्थ के अभिव्यक्ति के लिए किया जा सकता है। भाषा की कुशलता का संबंध भाषा के 4 कौशलों से है। तो 4 कौशल जो है उनका क्रमिक अध्ययन यहाँ पर कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो व्याकरण शिक्षण के लिए दोस्तों आगमन विधि सबसे अच्छी होती है। निगमन विधि जो होती है वो एक तरह से अवैज्ञानिक विधि है, सूत्र विधि, और पाठ्यपुस्तक विधि जो है सिर्फ रटने पर फोकस करती हैं। आगमन विधि सबसे अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे संबंधित है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार है ये है कि संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, इसे ही जो है LAC कहा जाता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो त्रिभाषा फार्मूला जो है वो भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों को और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है। मतलब भाषा स्थिति को लेकर जो चुनौतियां हैं उन पर भी फोकस करना है और उसमें क्या क्या अवसर हो सकते हैं उन पर भी संबोधित करने का एक प्रयास है। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार। तो देखिए, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार पूर्णतः सत्य है। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य होता है कि उनकी पठन क्षमता का विकास, ठीक है। तो उनकी जो है इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। भाषा का प्रयोग बच्चे किस प्रकार से कर रहे हैं ये आकलन का उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो सबसे कम प्रभावी तरीका होगा इसमें श्रुतलेख, क्योंकि श्रुतलेख में जो है दोस्तों जो टीचर बोलता है, जो शिक्षक बोलता है, सिर्फ बच्चे उसको सुन करके लिख देते हैं। तो इसमें सिर्फ श्रवण क्षमता का और लेखन क्षमता का आकलन हो पाता है। लेकिन कहानी कहना, कहानी लिखना और घटना वर्णन में बच्चा जो होता है अपना कल्पना शक्ति का भी उपयोग करता है, बच्चे की मौलिकता उसमें आती है। इस प्रकार से चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। तो यह विचार पूर्णतः सही है, क्योंकि आकलन जो है इसीलिए उद्देश्य से ही किया जाता है ताकि बच्चा जो है बच्चे की क्षमताओं का आकलन हो और शिक्षक के पढ़ाने में क्या कमी रह जा रही है उसका भी आकलन हो। आगे बढ़ते हैं। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी? तो दोस्तों रीमा ने जो है पोर्टफोलियो के अनुसार जानकारी दी, क्योंकि पोर्टफोलियो जो होता है सभी इवेंट्स को, सभी घटनाओं को जो है एक क्रमिक रूप से इकट्ठा करके रखता है, इसलिए पोर्टफोलियो की सहायता से उसने जानकारी दी। दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पहली कक्षा में डैश भी लिखना की अंतर्गत आता है। तो पहली कक्षा में दोस्तों चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होगा पढ़ने, सबसे कम महत्वपूर्ण होगा पढ़ने का उद्देश्य। अक्षरों की पहचान कराना, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना और अनुमान लगाना, ये उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किससे साथ संबंधित है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भाषा अर्जन क्षमता जो है LAD का सिद्धांत दिया था नॉम चॉम्स्की ने। LAD का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे भाषा अर्जन यंत्र कह सकते हैं। तो ये संबंधित है नॉम चॉम्स्की से।
इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों बाल साहित्य। बाल साहित्य जो होते हैं इसमें कविता, कहानियाँ और मज़ेदार चुटकुले ये सब सम्मिलित होते हैं, तो बच्चे को सीखने में आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। मतलब ये एक बच्चे अपनी मातृभाषा का उपयोग कर रहे हैं और हिंदी की भाषा कक्षा में अपनी बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि राजस्थान की कोई विद्यालय है, तो राजस्थान के में जो है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है राजस्थानी, तो उसकी बोलियाँ जो हैं, है ना, तो उसकी बोलियों का उपयोग अगर कर रहे हैं कक्षा में बच्चे, तो क्या है ये? तो ये जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। ये निंदनीय नहीं है, विचारणीय नहीं है, अनुचित नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा बोलेंगे और मातृभाषा को आपको महत्व देते हुए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा वो जो है वो सब सहायक होते हैं। इस प्रकार से पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जा चुका है। 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों किनों, किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुहानी जो कर रही है वो क्या कर दे रही है कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियमों का अति सामान्यीकरण कर दे रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जैसे पाँचों है, ठीक, तो पाँचों जो शब्द है ये इसमें जो चों है यहाँ पर इसको उपयोग नहीं होना चाहिए था, मतलब बिंदु यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे किन्हें में जो है यहाँ पर बिंदु नहीं होनी चाहिए था, आँखें में बिंदु नहीं होनी चाहिए थी। इस प्रकार से क्या होता है कि अनुनासिक चिन्हों का नियम का अति सामान्यीकरण कर दे रही है। इस प्रकार से चौथा विकल्प सही होगा। इस प्रकार से पूरे 30 और महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया ना दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कंटेंट कलेक्ट करने में, और इसे शेयर करिएगा हर एक बंदे के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहा हो, ताकि जो है सभी लोग इसका लाभ उठाएं। और आपका रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो हम अगला पार्ट भी जल्द ही लेकर के आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों तक मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।